आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए कुछ यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपके काम भी बहुत आएंगे। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, लेकिन इन फूलों का एक राज होता है। ये रात के समय खिलते हैं और ये दिन निकलते ही पेड़ों पर से गिर जाते हैं और ये रात को रोते हैं। ये पारिजात के पुष्प तो फ्रेंड, इसमें खुशबू बहुत होती है। जब ये रात को खिलते हैं तो सारे घर में इनकी खुशबू फैल जाती है। ये बहुत ही एक दिव्य पौधा है और ये दिव्य पौधा जो समूह मंथन हुआ था उसमें 11वां रत्न निकला था और ये बहुत ही सुंदर है। ये स्वर्ग में था और इसको भगवान कृष्ण जी पृथ्वी पर लाए थे। तो इस पौधे को लाने के लिए काफ़ी इंद्र से युद्ध करना पड़ा था। और ये जो पुष्प है ये बहुत ही शुभ होता है और इसे भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। तो भोले बाबा की जो शिवलिंग होता है उस पर ये पुष्प चढ़ाने चाहिए और भगवान शंकर के लिए ये पुष्प बहुत अच्छे होते हैं और इन पुष्पों से उनकी पूजा होती है और भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य हैं और आजकल दशहरे के आसपास ही इन पर बहुत पुष्प आते हैं। और ये अगली टिक आती है चूड़ी को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये जो वेलवेट की चूड़ियाँ होती हैं देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन हमें इन्हें धो नहीं पाते हैं। तो जब ये गंदी हो जाती हैं या इनमें रखे रखे स्मेल हो जाती है तो उसके लिए हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हमारी चूड़ियों में ना तो स्मेल आए और इसकी जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाए। बारिश के मौसम में वेलवेट में नमी आ जाती है तो हमें लेना है कोई भी पाउडर और इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर हमें छिड़क देना है। तो जो नमी है वो पाउडर इसे निकाल देगा, इसे ड्राई हो जाएंगी और इसकी जो खुशबू है उससे इसकी स्मेल भी चली जाएगी। और चूड़ियों को आप इस तरह से पाउडर डालकर हल्का हल्का सा कपड़े से पोंछ के साफ़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और जो आपकी चूड़ियाँ हैं उनमें शाइनिंग आ जाएगी और इनकी शाइनिंग बनी रहेगी और ये बहुत ही चमकदार लगेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी चूड़ियों के लिए ये टिप अपना सकती हैं। ये बहुत ही बेस्ट टिप है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा करके देखिएगा, आपकी चूड़ियों में बिल्कुल भी जो अब मैं बूंदी बना रही हूँ। तो बूंदी बनाने की ट्रिक है कि इसका जो घोल हमें बनाना है इस तरह से बनाना है जो वो अपने आप से ही नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से जो चावल वाला हमारा पलटा है उसी में मैं ये बूंदी निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं बूंदी कितनी अच्छी बन रही है। और ऑयल हमें तेज़ ही गर्म रखना है क्योंकि इसी में ही बूंदी फूल कर आती है। तो इस तरह से हमने रायते के लिए बूंदी घर पर ही तैयार की है। फ्रेंड्स, ये बूंदी बहुत अच्छी बनती है और ज़रा सी देर में ही बनकर तैयार हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अब मैं बूंदी को निकाल लेती हूँ। मैंने प्लेट में लगाया है एक बासी खलता, क्योंकि ये खलते ही निकल आते हैं और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे सोख लेता है। तो इस तरह से मैंने ये बूंदी तैयार की है। बहुत ही अच्छी बूंदी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, जब बाज़ार की बूंदी हम लेकर आते हैं तो उसमें सूजी और मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ये मैंने प्योर बेसन से बनाई है। तो इस तरह से आप फ्रेंड रायते के लिए बूंदी बना सकते हैं और आप इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बूंदी बनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। ये इसमें कितनी सारी ट्रिक हैं और ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो इससे हमारी जो जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी बन जाती हैं, कुछ ख़राब नहीं होता है और ना ही हमारा समय ख़राब होता है और हमारे समय की बचत होती है। तो अब अगली ट्रिक आती है टिश्यू पेपर को लेकर। तो ये जो टिश्यू पेपर होते हैं ये ज़्यादातर सभी के घर में आते हैं, क्योंकि बर्थडे पार्टी हो या शादी फंक्शन हो तो ये टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्या होता है, जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो एक के साथ में दो दो टिश्यू पेपर चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें लेना है एक गिलास और इस गिलास में हमें टिश्यू पेपर को इस तरह से मोड़ मोड़ कर लगा देना है। तो इससे फ्रेंड्स हमारे जो पेपर हैं वो बचेंगे और इससे एक एक पेपर ही जाएगा, यानी एक्स्ट्रा पेपर हमारे ख़राब नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप लगाते जाइएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाते हैं, इन्हें लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और इस तरीके से आप लगाते जाइएगा। तो इस तरह से खुल भी जाते हैं और आप देखते जाइए कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको एक फ्लावर का रूप दे दिया है। और बस इसी तरीके से हमने सभी टिश्यू पेपर को लगा दिया है। तो इस तरीके से बस अब हम एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें इस टिश्यू पेपर को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि एक फ्लावर का रूप ले लेगा और हमें निकालने में भी बहुत ही आसानी होगी। जब गेस्ट आते हैं तो वो टिश्यू पेपर लेने में उन्हें दिक्कत होती है वो, तो इस तरह से दिक्कत भी नहीं होगी और बस एक एक टिश्यू पेपर उठाएंगे और लेते जाएंगे और इससे टिश्यू पेपर बचेंगे, ज़्यादा भी नहीं जाएंगे। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से करके देखिएगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। बत्तियों को लेकर क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार से बत्ती लेकर आते हैं
तो वो ज़्यादा मोटी या कुछ अजीब तरीके की होती हैं। तो इस तरह से हम अपने मनपसंद बत्तियाँ घर पर बना सकते हैं। तो एक कटोरी में दूध लेना है और रुई की इस तरह से हमें टुकड़ा लेकर के इस तरह से दोनों छोरों को दूध से उसे मरोड़ करके इस तरह से हमें बनानी है और ये बत्ती अच्छे से खड़ी हो जाती है। तो एक तरीका तो वो बताया और एक तरीका ये है फ्रेंड, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से भी खड़ी बत्ती बनाई जा सकती है और इसे खड़ा करने के लिए हमें इस तरह से नीचे की जो रुई है उसे फैलाना होगा और फिर ये बत्ती आराम से खड़ी हो सकती है। तो इस तरह से आप बत्ती बनाते जाइए और मैं आपको एक बत्ती और बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से दूध से दोनों तरफ के छोरों को इस तरह से लेकर लगा देना है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बत्ती बनी है। तो इसी तरीके से आप बत्ती बनाते जाइएगा फ्रेंड्स। ये बत्ती बनाने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है और सभी बत्तियाँ बड़ी ही आसानी से खड़ी होती हैं। जब ना हो तो नीचे की रुई को फैलाकर इस तरह से रख दें तो वो अपना आप ही खड़ी हो जाती है और ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है। तो अब हम पंचफूल बाती बनाएंगे। ये बाती भी इस तरह से बनाई जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसके दोनों साइड से हमें रुई को इस तरह से दूध लगाकर बनाना है और इसे हमें ऊपर को खड़ा नहीं करना है और इस तरीके से हमें लंबा करके छोड़ देना है और ये बाती बहुत ही सुंदर लगती है। आप इसे पूरा देखिएगा। तो बस इस तरीके से हमने इस बाती को बनाया है। तो मैंने इसकी 3 बाती तो बना ली हैं और 2 बातियाँ और मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी पंचफूल बाती बन करके तैयार हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप, तो मैंने इस तरीके से बातियों को लगाया है। तो ये बातियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और जलाने में बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम दीपावली पर इन्हें जलाते हैं तो हमारी पूजा अच्छे से स्वीकार होती है। और ये पूजा के स्थान पर पंचफूल बत्ती जलाइएगा। ये मैंने 5 बत्तियों को जोड़ा है और बीच में भी फूल में इस तरह से बत्ती आई है। और बस आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत दिया लगता है। तो मैंने इसमें कुमकुम भी लगाया है जिससे और भी खूबसूरत लग पाए। तो देख पा रहे हैं हमने छोटे दिए में ही इसको लगा दिया है और जब ये जलेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और दीपावली पर आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से दिए में लगाया है या आप डिज़ाइनर दिए बाज़ार से जो आते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और इस तरीके से आप दिया अपनी दीपावली पर ज़रूर से जलाइएगा तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो आपके दीपावली पर ये बाती ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो बनाने की नेक्स्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। तो जो हमने छोटी छोटी बाती बनाई थी तो उसको हम जो हमारी दवाइयों के रैपर खाली हो जाते हैं तो उसमें जो खाँचे होते हैं उन्हें अच्छे से उंगली से सही कीजिएगा, क्योंकि वो जब हम दवाई निकालते हैं तो पिचक जाते हैं। तो उन्हें फिर साफ़ कीजिएगा और इस तरीके से देसी घी मेल्ट करने के बाद में उसमें बत्ती भिगो करके इस तरह से रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर बाती बनती हैं। और मेरे पास तो दवाई का इतना ही रैपर था, यदि आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले लें और उसमें इस तरह से बातियों को घी में बना करके रखें। तो ये इस समय मेल्ट किया हुआ है और इन्हें बना करके बहुत ही आप देखेंगे कि इतनी अच्छी अच्छी बत्ती निकलती हैं। बत्तियाँ आपस में चिपकती बिल्कुल भी नहीं हैं। जब हम डिब्बे में ही घी डालकर रखते हैं तो बत्तियाँ आपस में चिपकने लगती हैं, लेकिन ये इस तरह की बत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। अब सर्दी का मौसम है और कार्तिक माह भी लग गया है तो उसमें भी हमें बत्तियाँ जलाने को चाहिए। तो इसी तरीके से आप बत्तियाँ बना बना करके रखिएगा। तो बस निकाल के आप कहीं भी इसका दिया प्रज्वलित कर सकते हैं और इसमें आपको ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इन बातियों को फ्रिज में रख रही हूँ और फ्रिज में रखने के बाद मेरी ये बाती टाइट हो गई हैं, यानी कि घी जम गया है और ये बाती बहुत ही अच्छे से निकलेंगी। और ये आप देखेंगे कि जो दवाई के रैपर में मैंने बत्तियाँ बनाई थी वो भी बहुत ही सुंदर निकलेंगी। तो आप देखिएगा कितना अच्छा साइज इनका बना है और बहुत ही प्यारी शेप में ये आ जाएंगी। तो बस जैसे हम दवाई निकालते हैं कुछ इसी तरीके से हमें इन्हें भी निकालना है। और आप देख पा रहे हैं कि जो इनका नीचे का जो शेप है बिल्कुल गोल बनकर आई है और बहुत ही प्यारी बाती लग रही हैं। तो इस तरह से आप बाती बनाइएगा। तो ये जो दवाई के खाली रैपर होते हैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा
और इस तरीके से आप अपनी बाती बनाने में इन्हें यूज कीजिएगा और ये बहुत ही सुंदर बाती बनकर तैयार होती हैं और आप इन बातियों को कहीं भी जल्दी से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो कितनी सुंदर लग रही हैं आप देख पा रहे हैं। तो बस ये बाती बनाने की बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और तरह तरह की बातियाँ आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से दिया लीजिए और बस बाती रखिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। आप चाहें तो घी डालें या ना, ऐसे भी ये प्रज्वलित हो जाएगी। तो जब कार्तिक में मंदिर जाते हैं तो कुछ जगह आप इस तरह से जल्दी जल्दी बाती निकाल करके जला सकते हैं और आपका काम जल्दी से हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बस इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो दिया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रज्वलित हो जाता है। और हमने ली है एक बाउल और इसमें हमने कुछ फूल तोड़कर डाले हैं। तो इन बातियों को आप घर डेकोरेट करने में भी काम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम दीपावली पर अपने घर को रंगोली से सजाते हैं तो रंगोली पर भी रखने के बहुत काम आते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो सिरप आती हैं यानी कि दवाइयाँ, उन दवाइयों के ऊपर जो एक प्लास्टिक का नापने का ढक्कन सा आता है उसे ही निकाल कर मैंने गोल गोल काट कर निकाला है और उसमें ही होल करके इस तरह से बाती को लगाया है। तो इस तरह से आप देखने के लिए मेरा पहला वीडियो ज़रूर से देखिएगा जिसमें दिया पानी से जलाया जा रहा है, तो उसे ज़रूर से देखिएगा। उसमें ये बनाने की ट्रिक आपको पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। तो वो वीडियो मेरी इससे ठीक पहली वाली है और ये आपके लिए बहुत ही सुंदर बाउल में दिया प्रज्वलित हो गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी डाल सकती हैं, जिससे दिया और ज़्यादा तेज चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी रंगोली बनाई जाती है। आप देख पा रही हैं कि ये जो दिया प्रज्वलित हो रहा है ये वही बाती है जो मैंने दवाई के रैपर में बनाई है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आप अपने काम को आसान कर पाएँ और अच्छे तरीके से कर पाएँ तो कितना अच्छा होता है। जब आप इस तरीके से बाती बनाएंगे तो आपके त्योहार में 4 चांद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं और भी बाती बनाने की तरह तरह की वीडियो लाती रहूँगी। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा और आपके लिए शुभ दीपावली। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।